हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे होंगे। तो दोस्तों, नया दिन है। आज हूँ मैं नए देश में। अभी हूँ मैं क्रोशिया में। क्रोशिया की कैपिटल आपको पता है जाग्रेब है। ये जाग्रेब का सिटी सेंटर है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। अभी देखो, बहुत वैकेंसीज हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत लंबी लिस्ट है, इस करके वीडियो लंबी हो सकती है। तो आपको नॉर्मली मैं अभी बता दूं कि कौन कौन सी कैटेगरी है और किस कंट्री के लिए है। अभी कम से कम मैं आपको 20 कैटेगरीज बताऊंगा, ठीक है, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों है। तो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है, यहाँ की जो ये ट्रैम है ये बहुत साइलेंट है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं आता। नहीं तो कई जगह पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो चलिए, अभी कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी वो बताऊंगा जो प्रायोरिटी पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ये है डेयरी फैक्ट्री। डेयरी से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट है, चीज़ हो गया या जो भी डेयरी से रिलेटेड जो है सामान बनता है उनके पास। ये है रोमानिया के लिए। तो रोमानिया में, ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए पहले तो गुड्स हैंडलर, मतलब जनरल वर्कर चाहिए। ठीक है, लगभग 10 के आसपास इसमें जनरल वर्कर चाहिए। और इसमें चाहिए मशीनरी मैकेनिक, जो मशीनिस्ट होते हैं। ठीक है, मशीनिस्ट भी आईटीआई की हुई होती है, एक कैटेगरी अलग होती है ये। जो मशीनिस्ट, जिनको जो मिल्क पैक करने वाली मशीन होती है या कोई और प्रोसेसिंग की मशीन्स होती है, मशीनिस्ट को पता होता है वो। तो जिसने आईटीआई वगैरह की हुई है, बेसिक इंग्लिश आती है, वो इसमें जा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक इंग्लिश आए। अगर आपको कम भी आती है तो उससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा प्रोसेस टाइम की वजह से, कि आप 2-3 महीने में अपने काम के लायक इंग्लिश सीख सकते हो। बट अगर ज़ीरो इंग्लिश है तो आप भूल जाइए। आपका वर्क परमिट तो हम निकलवा देंगे रोमानिया से, बट इंडिया में आप वैसे आपको वीज़ा नहीं देगी। ठीक है। अब सेकंड बताता हूँ मैं। ये है कार्गो फैक्ट्री। ठीक है, मतलब कार्गो वेयर हाउस, सॉरी, कार्गो वेयर हाउस। तो इसमें हमें चाहिए कार्गो हैंडलर। ठीक है। सैलरीज वगैरह के लिए आप ऑफिस में कॉल कर लीजिएगा, या मैं कोशिश करूंगा कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, या फिर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो। आज वहां पे भी डाल देंगे हम। कार्गो हैंडलर हो गया, जनरल वर्कर। मिनिमम 25-30 किलो जो कार्गो उठा सके। हर हर वर्क जो है वो 25-30 किलो का नहीं होता, हर बॉक्स 25-30 किलो का नहीं होता। बट फिर भी कंपनी ने कहा है कि हमें चाहिए हेल्दी। हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो वीडियो भी आ जाएगी आपकी 25 किलो उठाते हुए। यूरोप में एक चीज है, यहाँ पे नखरे नहीं चलते काम में, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये नखरे मारेंगे तो ये इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशी सबको रोक देते हैं, ये अफ्रीका से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नखरे नहीं चलेंगे, यहाँ पे काम करके दिखाना पड़ेगा। और ये आपको अच्छे से रखेंगे भी फिर। ये चीज है यूरोप की, ये चीज आप मानिएगा। इसके अलावा चाहिए फोकलिफ्ट ऑपरेटर। फोकलिफ्ट जिसको एक्सपीरियंस हो वो चाहिए। ड्राइवर्स, जैसे होता है डिलीवरी ड्राइवर्स जो होते हैं, जो गाड़ी, जैसे होता है मिनी वैन टाइप की जो गाड़ी होती है, उसमें सामान लेके जाते हैं, डिलीवर करते हैं। जैसे आप देखोगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट से बड़े बड़े बॉक्सेस लेके जो गाड़ियाँ आती हैं स्पेशली, उस टाइप की। और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में। ठीक है। और इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि टेस्ट आपका होना है और इंग्लिश मैंडेटरी है। इसके अलावा एक होटल रेडी हो रहा है यहाँ पे रोमानिया में। ठीक है, तो उस होटल के लिए रिसेप्शन पे चाहिए, और लॉन्ड्री के लिए चाहिए, बार बार टेंडर चाहिए। ठीक है, वेटर चाहिए 4। ठीक है, ये स्टार्टिंग के लिए चाहिए। डिश वॉशर, ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो अपना ही होटल एक ओपन कर रही है। यहाँ की मतलब मिलियनियर्स हैं यहाँ के, बड़ी कंपनी है जो कि अपना ऑफिस होटल ओपन कर रही है। इसके अलावा डिश वॉशर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, गार्डनर, ये कैटेगरीज होटल के लिए चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है एक और वैकेंसी, नंबर 4। वो है जो रोड बनाती है, जैसे जो रोड कंपनीज बनाती हैं उसके लिए। उसमें आएगा बुलडोजर बुलडोजर टाइप का, एक्सवेटर टाइप का ऑपरेटर होता है, मैकेनिक होता है, बुलडोजर एक्सवेटर का मैकेनिक। ठीक है, सैलरी अच्छी है इसमें, मैं डाल दूंगा। असफाल्ट पेवर मशीन मैकेनिक, जो ये मशीन जो है असफाल्ट वगैरह का काम सारा जो होता है ना, रोड बनाने का, तारकोल टाइप का जो मशीनें होती हैं, वो मैकेनिक चाहिए। और एसफाल्ट कटर, एक मशीन होती है जिसको ऑपरेट करना होता है, वो नीचे से ये जो तारकोल बिछा होता है वो निकालना होता है। ठीक है, और कुछ लेबर चाहिए, बट उनको असफाल्ट से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड काम आना चाहिए, क्योंकि उसमें सैलरी वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा दे रहे हैं। लगभग आप लेके चलिए कि 20% जनरल वर्कर से ज़्यादा सैलरी है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, हमें चाहिए कुछ स्किल्स और
ये ये है लाइक वेल्डिंग का काम है। अब वेल्डर मैं बताता हूँ कौन सा वेल्डर है। ये है वेल्डर HDPE और PEHD, ठीक है। तो ये आप जो वेल्डर होंगे आपको पता होगा कौन से वाले वेल्डर हैं। ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसकी सैलरी रहेगी बेसिक 800 यूरो प्लस रहना खाना जो है कंपनी देगी। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। और इस वेल्डर की कैटेगरी में 5 से 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस। तो उम्र 25 से ऊपर नहीं चलेगी, सॉरी 25 से नीचे नहीं चलेगी, लगभग 30 से 45 साल कंपनी ने लिखा है। तो 8 घंटे पर डे और 6 दिन हफ्ते में काम है। तो इसमें रहना खाना दोनों कंपनी देगी। कंपनी या रहना खाना देती है या फिर आपको ऑफर करती है अलाउंस, जैसे सपोज 100 यूरो दे दिया, 80 यूरो दे दिया, 120 यूरो दे दिया। अलग अलग कंपनी का अलग अलग है और वो बेटर भी है क्योंकि आप खुद बना सकते हो अपना खाना। वो अच्छा भी बनेगा, नहीं तो आपको ब्रेड वगैरह इनकी टाइप की खानी पड़ेगी। इसके बाद है हमें चाहिए स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, जो कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं, उसमें फैब्रिकेशंस करनी होती है। इसको स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर कहते हैं। कट करना, फिट करना, असेंबल करना, मेटल पार्ट होते हैं उनको असेंबल करना, ये सारे काम इसमें आते हैं। सैलरी मिनिमम 1000 यूरो से शुरू है, मतलब 95,000 से शुरू है सैलरी, प्लस ओवर टाइम है। बट इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और ओवर टाइम 25 से लेकर 47 साल तक इसमें जा सकते हैं। और बेसिक इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट होगा आपका। रहना खाना, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ जो है वो कंपनी देगी। आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। ड्राइंग होती है इसकी, हाँ कैसे कैसे ड्राइंग के हिसाब से सब करना है वो आपको आना चाहिए। अगर ये कैटेगरीज आपकी हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। और स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर में तो बेसिक ही 95,000 रुपये है, प्लस ओवर टाइम, रहना खाना सब कंपनी दे रही है। तो इसमें अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, गल्फ का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया का एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। गल्फ का है तो मिनिमम 4-5 साल का भी चलेगा, 3 साल का भी चलेगा। ओवरऑल अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ये कैटेगरीज ऐसी हैं कि जो यहाँ पे चाहिए। अभी ये सारा रोमेनिया के लिए है। अब मैं हूँ जागरेब में, तो अभी मेरी कंपनी से मीटिंग है यहाँ पे। तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ हमारे पास क्रोएशिया का भी आएगा। और एक बेसिक्स फिर से बताता हूँ। सबसे पहले चाहिए हमें मशीन मैकेनिक्स फॉर डेयरी फैक्ट्री, जो डेयरी का सामान बनाती है। वो डेयरी फार्म नहीं है, डेयरी की फैक्ट्री है, मतलब इंडोर काम होगा फैक्ट्री में, ठीक है। मतलब फैक्ट्री के अंदर वाला काम है। गुड हैंडलर मतलब जनरल वर्कर उसी में। इसके बाद चाहिए मैं कार्गो कंपनी में लगभग 80 लोग चाहिए। ड्राइवर चाहिए, कैटेगरी बी कहते हैं। जैसे ये आप पीछे देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये गाड़ी आ रही है पीछे, इस टाइप की जो वैन होती है, जैसे हमारे वहाँ पे फोर्स की ट्रैवलर वगैरह आती है ना, उस टाइप की। जैसे ये है पीछे, ये देखो, ये वाली, ठीक है। तो इसी टाइप से इससे थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। तो उसमें लाइसेंस लाइट ही चला, ये वाली जो जैसे ये गई, ये पीछे, इस टाइप की गाड़ी के ड्राइवर चाहिए जो गुड्स लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो आना चाहिए बेसिक इंग्लिश के साथ। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर अच्छे। और बाकी तो बड़ी बड़ी कैटेगरीज यही हैं। असफाल्ट से रिलेटेड हो गया, वेल्डर्स हो गया, और मैकेनिक। हाँ एक चीज़ रहेगी, मैकेनिक चाहिए। सेल्फ प्रोपेल्ड ग्रेडर, एबल टू फिक्स रिपेयर एंड मेंटेन इंजन्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स। उसकी सैलरी है 900 यूरो बेसिक है, प्लस बाकी सब वो जो रहना खाना पीना ये सब होता है वो है। तो अगर आपको लगता है ये आपकी कैटेगरीज हैं तो आप इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस टाइम आपको बता दूं, ऑन एन एवरेज 5 से 6 महीने लगते हैं। अगले महीने रोमेनिया में इलेक्शन है, अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो शायद हो सकता है प्रोसेस टाइम थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि जब रोमेनिया में 1000 वर्कर महीने में जाते तब भी एम्बेसी में उतने ही लोग थे। अब जब 10,000 महीने के जाते तब भी उतने लोग हैं। तो शायद गवर्नमेंट को थोड़ा समझ आ जाए, चेंज कर दें। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।